कहानी एक। आईने वाला कमरा। रात के ठीक 2 बजे अगर आप किसी कमरे में अकेले हों और सामने रखा आईना अचानक हिलने लगे तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसे नजरअंदाज करेंगे या उसकी तरफ देखेंगे और जान पाएंगे कि उसके अंदर कोई और भी है? आज की कहानी है एक ऐसे कमरे की जहां आईना सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता बल्कि आत्मा भी छुपा कर रखता है। शहर के पुराने इलाके में एक बड़ी लेकिन सुनसान हवेली थी। लोग उसे आईने वाली हवेली कहते थे। कभी यह हवेली रोशनी और खुशियों से भरी रहती थी। यहां रहती थी एक अमीर और खूबसूरत औरत, मृणालिनी। उसे अपने चेहरे से बहुत प्यार था। वो दिन में कई कई घंटे आईने के सामने बिताती थी। उसके कमरे में दर्जनों आईने लगे हुए थे। लोग कहते थे कि वो खुद को दुनिया की सबसे सुंदर औरत मानती थी। लेकिन एक रात उसके कमरे से जोरदार चीख सुनाई दी। जब दरवाजा तोड़ा गया तो वो आईने के सामने मरी हुई मिली। उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। किसी को नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ था। उस दिन के बाद हवेली खाली हो गई। सालों बाद एक कॉलेज स्टूडेंट सुमित ने वो घर किराए पर ले लिया। घर बड़ा था, सस्ता था और उसे अकेले रहने की जगह चाहिए थी। मकान मालिक ने चाबी देते वक्त बस एक बात कही, ऊपर वाला आईने का कमरा मत खोलना। सुमित हंस पड़ा। उसने कहा, अंकल, मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। पहली रात सब ठीक रहा। दूसरी रात उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में खड़ा है। उसने आंखें खोलीं तो कमरे में कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर लगा आईना धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छुआ हो। तीसरी रात ऊपर से आवाज आई, थक थक थक, जैसे कोई आईने पर नाखून मार रहा हो। सुमित डर गया, लेकिन जिज्ञासा उसे ऊपर ले गई। उसने देखा, ऊपर वाले कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। कमरे में अंधेरा था और बीच में एक बड़ा पुराना आईना रखा था। जैसे ही सुमित ने आईने में देखा, उसे अपनी परछाई नहीं दिखी। उसकी जगह एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें गुस्से से भरी हुई थीं। वो धीरे धीरे आईने के अंदर से आगे बढ़ने लगी। सुमित डरकर पीछे हट गया। अचानक आईना जोर से टूट गया और उसी टूटे हुए शीशे से वो औरत बाहर निकल आई। उसकी आवाज आई, अब तुम्हारा चेहरा मेरा होगा। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा कि घर का दरवाजा खुला था। अंदर सुमित का शरीर पड़ा था। उसका चेहरा बुरी तरह खरोंचा हुआ था और उसी कमरे के आईने में एक नया चेहरा मुस्कुरा रहा था। तो अगली बार जब आप आईने में खुद को देखें, एक बार ये जरूर सोचिए, क्या आईने में सिर्फ आप ही हैं या कोई और भी आपकी जगह लेने का इंतजार कर रहा है? कहानी 2। आखिरी बस। अगर आपको आधी रात को एक सुनसान बस स्टैंड पर एक पुरानी बस दिखाई दे जिसमें सिर्फ कुछ अजीब लोग बैठे हों, तो क्या आप उसमें बैठेंगे या सुबह होने का इंतजार करेंगे? आज की कहानी है एक ऐसी बस की जो लोगों को उनकी मंजिल तक नहीं बल्कि मौत तक ले जाती है। एक छोटा सा पहाड़ी गांव था जहां रात 9 बजे के बाद कोई बस नहीं चलती थी, लेकिन लोगों में एक अफवाह थी कि रात 12 बजे एक आखिरी बस आती है जिसमें बैठने वाला कभी वापस नहीं आता। कोई उस बस में बैठना नहीं चाहता था। एक रात अर्जुन को अचानक शहर जाना पड़ा। उसकी मां की तबीयत बहुत खराब थी और उसे तुरंत निकलना था। जब वो बस स्टैंड पहुंचा तो सारी बसें जा चुकी थीं। घड़ी में 11 बजकर 55 मिनट हो रहे थे। तभी दूर से एक बस आती दिखी, पुरानी, टूटी हुई, और उसकी हेडलाइट झिलमिला रही थी। बस पर लिखा था, आखिरी सेवा। अर्जुन बस में चढ़ गया। अंदर सिर्फ 4 यात्री बैठे थे। सबके चेहरे अजीब थे, जैसे बहुत थके हुए हों। कोई बात नहीं कर रहा था। कंडक्टर ने टिकट दिया, लेकिन उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। बस गांव से बाहर निकल गई, लेकिन रास्ता अजीब था। अर्जुन बोला, भैया, यह शहर का रास्ता नहीं है। ड्राइवर चुप रहा। बस अंधेरे जंगल में घुस गई। सामने बैठा एक आदमी अर्जुन की तरफ मुड़ा। उसकी आंखें सफेद थीं। उसने कहा, तुम नए हो, पहली बार आए हो इस बस में? अर्जुन डर गया। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, हम सब भी ऐसे ही चढ़े थे अपनी अपनी मंजिल के लिए, लेकिन ये बस मंजिल नहीं, मौत तक ले जाती है।
अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा। बस सड़क पर नहीं थी, वो हवा में चल रही थी। नीचे गहरी खाई थी। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। कुछ देर बाद बस एक सुनसान जगह पर रुकी। सब यात्री उतर गए, अर्जुन भी उतरा। सामने एक बड़ा बोर्ड था, स्वागत है अंतिम पड़ाव में। अर्जुन चीखा, लेकिन आवाज नहीं निकली। अगली रात गांव के बस स्टैंड पर वही बस फिर आई। इस बार खिड़की के पास एक नया यात्री बैठा था, अर्जुन। उसका चेहरा बिल्कुल खाली था। वो दरवाजे की तरफ देख रहा था, जैसे किसी नए यात्री का इंतजार कर रहा हो। तो अगर कभी रात के 12 बजे कोई आखिरी बस आपके सामने आ जाए, तो उसमें बैठने से पहले एक बार जरूर सोच लेना, कहीं वो आपकी आखिरी मंजिल तो नहीं। कहानी 3। आधी रात की कॉल। रात के ठीक 12 बजे थे। रोहित अपने कमरे में मोबाइल चलाते चलाते सोने ही वाला था कि अचानक उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर फ्लैश हो रहा था। रोहित ने सोचा, इस वक्त कौन कॉल कर रहा है? उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ सिर्फ भारी सांसों की आवाज आ रही थी। हेलो, कौन बोल रहा है? कोई जवाब नहीं। फिर धीरे धीरे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। रोहित, दरवाजा मत खोलना। रोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन हो तुम? क्या बकवास है ये? लेकिन कॉल कट गई। रोहित ने सोचा कोई मजाक कर रहा होगा। वह पानी लेने के लिए उठा ही था कि थक 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 उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। रोहित जम गया। उसे कॉल की बात याद आई। दरवाजा मत खोलना। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। बाहर से कोई आवाज नहीं आई। दस्तक फिर हुई। थक 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 थक। इस बार और तेज। रोहित का फोन फिर बजा। वही अनजान नंबर। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाई। हेलो। इस बार आवाज साफ थी। मैं, तुम ही हो? रोहित का गला सूख गया। क्या मतलब? अगर तुमने दरवाजा खोला तो तुम मर जाओगे। रोहित ने दरवाजे की झिड़ी से बाहर झांका। जो उसने देखा, उससे उसकी चीख निकल गई। बाहर वह खुद खड़ा था। वही चेहरा, वही कपड़े, वही आंखें, लेकिन उसकी मुस्कान बेहद डरावनी थी। बाहर खड़ा उसका दूसरा रूप धीरे धीरे बोला, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। रोहित पीछे हट गया। फोन पर आवाज बोली, अगर तुम दरवाजा खोलोगे तो मैं तुम्हारी जगह ले लूंगा। दस्तक और तेज हो गई। धड़म 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 धड़म। दरवाजा टूटने वाला था। रोहित ने घबराकर खिड़की की ओर देखा। नीचे गहरी अंधेरी सड़क थी। एक पल के लिए उसने सोचा और फिर वह खिड़की से कूद गया। अगली सुबह पड़ोसियों ने सड़क पर रोहित की लाश देखी, लेकिन उसी दिन शाम को रोहित के कमरे का दरवाजा खुला और अंदर से वही रोहित बाहर निकला, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसने मुस्कुराकर कहा, अब यह शरीर मेरा है। कहानी 4। आईने में परछाई नेहा अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हुई थी। फ्लैट छोटा था, लेकिन साफ सुथरा। बस एक चीज अजीब थी, बेडरूम में लगा पुराना बड़ा आईना। मकान मालिक ने कहा था, अगर चाहो तो इसे हटा दूं। नेहा ने हंसकर कहा, नहीं, रहने दीजिए, अच्छा लग रहा है। पहली रात को सोने से पहले नेहा आईने के सामने खड़ी हुई। उसने अपने बाल ठीक किए, लेकिन अचानक उसे लगा कि आईने में उसकी परछाई एक सेकंड देर से हिली। नेहा चौंक गई। शायद मेरा वहम है। वह सोने चली गई। अगले दिन भी उसे वही एहसास हुआ। जब भी वह आईने के सामने खड़ी होती, परछाई उसकी हरकतों से थोड़ी देर बाद हिलती, जैसे कोई उसकी नकल कर रहा हो। तीसरी रात उसने साफ देखा, आईने में खड़ी परछाई मुस्कुरा रही थी, लेकिन असल में नेहा का चेहरा बिल्कुल सीधा था। नेहा घबरा गई। उसने इंटरनेट पर उस फ्लैट के बारे में खोजा। उसे पता चला, कुछ साल पहले उस फ्लैट में एक लड़की रहती थी। वह हर वक्त आईने के सामने खुद से बातें करती थी। लोग कहते थे वह अपनी परछाई से बात करती थी। एक दिन वह उसी कमरे में मृत मिली, आईने के सामने। आखिरी रात नेहा ने तय किया, आज वह आईना ढक देगी। लेकिन जैसे ही वह कपड़ा लेकर आई, आईने में खड़ी परछाई हिली। इस बार बिना नेहा के हिले। परछाई ने धीरे धीरे अपना हाथ बाहर की ओर बढ़ाया, जैसे आईने से निकलना चाहती हो। नेहा पीछे हट गई, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वह आईने के बिल्कुल सामने गिर पड़ी। अचानक
आईने का शीशा लहराने लगा जैसे पानी हो, और उस पानी जैसी सतह से एक हाथ बाहर निकला। उसने नेहा की कलाई पकड़ ली। नेहा चीखी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन वह हाथ उसे अंदर खींचता चला गया। कुछ ही सेकंड में नेहा आईने के अंदर गायब हो गई। अगली सुबह मकान मालिक फ्लैट में आया। कमरा खाली था, लेकिन आईने में अब दो परछाइयां दिखाई दे रही थीं, एक नई और एक पुरानी। दोनों धीरे धीरे मुस्कुरा रही थीं। ऐसी और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल हंटेड हॉल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हॉरर स्टोरीज मतलब हंटेड हॉल।